हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। जिम्नोस्पर्म का आज पार्ट थर्ड है और आज हम इसके सारे प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे, जहां से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो बीजे एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। और मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप का प्राइस आपका 299 पर मंथ का है। ठीक है। जहां आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक के डिटेल नोट्स, प्रैक्टिस सेट और जैसे अभी जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म चलेगा इसके बाद पब्लिक में, तो कुछ चीज़ें आपकी मेंबरशिप में भी अपलोड होंगी। ठीक है। तो आप मेंबरशिप का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला है प्रश्न संख्या 61। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल्स? निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? नीटम, नीमन, गिंको बायलोबा या सिड्रस देवदारा या एफिड्रा फोलिएटा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिंगो बायलोबा। ठीक है। जीवित जीवाश्म उन जीवित जातियों को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हुई है और तब से आज तक उनमें कोई परिवर्तन जैव विकास न हुआ हो। गिंको बाइलोबा ऐसा ही पौधा है जो ट्राई एसिड पीरियड में उत्पन्न हुआ था और आज भी जीवित तथा अपरिवर्तित है। ठीक है। लिविंग फॉसिल्स रेफर टू लिविंग स्पीसीज whose origins date back millions of years and have undergone little or no evolutionary change since then. Ginkgo biloba is such a plant that originated in the Triassic period and is still living and unchanged today. क्वेश्चन नंबर 64 है, नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑफ साइकस इज? साइकस के भ्रूण में बीज पत्रों की संख्या होती है 4, 2, 3 या 1? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। साइकस के बीज में प्रारंभिक अवस्था में कई भ्रूण होते हैं, परंतु परिपक्व अवस्था में केवल एक भ्रूण बचता है, शेष नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक भ्रूण में 2 बीजपत्र, एक रेडिकल तथा एक प्लूमूल पाए जाते हैं। In the seed of Cycas, multiple embryos are present initially, but at maturity, only one embryo survives while the rest degenerate. Each embryo possesses 2 cotyledons, a radical and a plumule. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, इन प्लांट लार्जेस्ट एग इज फाउंड इन? पौधों में सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है साइकस में, सिकोया में, पाइनस में या स्लेजिनेला में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइकस में। ठीक है। पादप जगत में साइकस के पौधे में सबसे बड़ा बीजांड तथा सबसे बड़ी अंडा कोशिका एक्स सेल और ऊ स्पेयर पाई जाती है। इन द प्लांट किंगडम द लार्जेस्ट ओव्यूल एंड लार्जेस्ट एक्स सेल ऊ स्पोर आर फाउंड इन द साइकस प्लांट। क्वेश्चन नंबर 64 है, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साइकस एंड कॉनिफर्स इज? साइकस तथा कॉनिफर्स के मध्य संयोजी कड़ी है। देखिए कितना एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है ये। ठीक है, बन सकता है। तो कौन सा है? एफेड्रा है, क्यूप्रेसस है, जिंको है या शुगा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिंको। ठीक है। जिंको को साइकस तथा कॉनिफर्स के बीच संयोजी कड़ी मानते हैं। इसमें दोनों समूहों से संबंधित कुछ लक्षण पाए जाते हैं। जिंको इज कंसिडर्ड अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साइकस एंड कॉनिफर्स because it exhibits features related to both groups. क्वेश्चन नंबर 65 है, गर्डलिंग लीफ ट्रेसेस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द स्टेम और पर्ण मेखला अनुरूप पाए जाते हैं साइकस में, पाइनस में, एफिड्रा में या नीटम में? किसके तने में पाए जाते हैं फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइकस के तने में। ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। साइकस के तने में गर्डल ट्रेस पाए जाते हैं। पर्ण मेखला अनूप गर्डल लीफ ट्रेसेस इसके तने का विशेष लक्षण है। प्रत्येक पत्नी, यहाँ पे पत्ती होना चाहिए, पत्ती के आधार पर 4 संवहन बंडल प्रवेश करते हैं। इनमें से 2 सीधे होते हैं तथा 2 मेखलाकार। ये विपरीत दिशा की स्टील से निकलते हैं तथा मुड़कर विपरीत दिशा की पत्ती के आधार में प्रवेश करते हैं। ठीक है। Girdling leaf traces are a characteristic features of the stem of Cycas. 4 vascular bundles enter the leaf base
out of which two run straight and two form a girdle emerging from the opposite side of the steel and curving to enter the leaf base। ठीक है, तो हिंदी में थोड़े एरर हो सकते हैं, आप इंग्लिश को प्रेफर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 66 है आपका, गर्डल लीफ ट्रेसेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसके हैं फिर, साइकस के, पाइनस के, लाइकोपोडियम के या स्लेजिनीला के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइकस के। ठीक है, विच प्लांट हैज गर्डल ट्रेसेस, साइकस। ठीक है, तो प्रश्न को देख सकते हैं आप कि आगे पीछे करके पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर के ये सारे प्रश्न हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, द ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ, ट्रांसफ्यूजन ऊतक उपस्थित होता है पत्तियों में किसकी, ड्रायोप्टेरिस की, साइकस की, पाइनस की या बोथ साइकस एंड पाइनस की। तो इसका राइट आंसर है बोथ साइकस एंड पाइनस की। ट्रांसफ्यूजन ऊतक साइकस तथा पाइनस दोनों की पत्तियों में पाए जाते हैं। साइकस में ये ऊतक ट्रैकेट्स के बने होते हैं, जबकि पाइनस में ट्रैकेट्स तथा पैरेन्काइमा दोनों के बने होते हैं। इन ऊतकों का कार्य जल और खनिज का पत्रों के अंतिम सिरों तक परिवहन करना होता है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ बोथ साइकस एंड पाइनस। इन साइकस दीज टिश्यूज आर मेड ऑफ ट्रैकेट्स, whereas in pinus they are made of both tracheids and parenchyma, functioning to transport water and minerals to the leaf tips। काम क्या होता है, वाटर और मिनरल्स का लीफ टिप में ट्रांसपोर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 69 है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज अकर्स इन, संवहन ऊतक पाया जाता है लीफलेट्स ऑफ साइकस, साइकस के पत्रक में, निडिल ऑफ पाइनस, पाइनस के निडिल में, लीव्स ऑफ यूकेलिप्टिस, यूकेलिप्टिस की पत्ती में या फिर नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ है। ठीक है, ए और बी दोनों है यहाँ पे, ऑप्शन भले आपको दोनों नहीं दिया है लेकिन आंसर क्या है, ए एंड बी। उसके बाद है आपका प्रश्न संख्या 70 है, लार्जेस्ट मेल गैमेट्स इन प्लांट किंगडम आर प्रोड्यूस्ड बाई, पादप जगत में सबसे बड़े नर युग्मक पाए जाते हैं सिट्रस के, साइकस के, अगैथिस के या फिर पाइनस के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइकस के। ठीक है, साइकस के नर युग्मकों या शुक्राणु को एंथ्रेजॉइड या स्पर्मेटोजॉइड्स कहते हैं। ये संपूर्ण पादप जगत में सबसे बड़े 180 से 210 माइक्रोमीटर के होते हैं। ये बहुरोम साबुक मल्टीसिलिएटेड होते हैं, इन्हें बिना आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। नर युग्मक लट्टू के आकार के टॉप शेप्ड एवं नग्न होता है। द मेल गैमेट्स ऑफ स्पर्म्स ऑफ साइकस आर कॉल्ड एंथ्रोजॉइड्स और स्पर्मेटोजॉइड्स। They are the largest in the entire plant kingdom, 180 to 210 micrometer, multiciliated, top-shaped, naked, and can be seen without a magnifying glass। क्वेश्चन नंबर 71 है, लार्जेस्ट स्पर्म आर प्रोड्यूस बाई, किसके होते हैं फिर, अभी पढ़ा साइकस के। ठीक है, द लार्जेस्ट साइज ऑफ मेल गैमेट्स इज फाउंड इन, किसमें, साइकस में। ठीक है, द स्पर्मेटोजॉइड्स ऑफ साइकस आर, कैसे होते हैं स्पर्मेटोजॉइड साइकस के, टॉप शेप्ड, मल्टीसिलिएटेड, बाई सिलिएटेड, नॉन सिलिएटेड या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए एक ही प्रश्न से कैसे कैसे प्रश्न बने हैं आपके। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टॉप शेप्ड मल्टी सिलिएटेड। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच प्लांट हैज द लार्जेस्ट ओव्यूल, किस पौधे का ओव्यूल सबसे बड़ा होता है, किसका होता है, साइकस का। ठीक है, समस्त पादप जगत में सबसे बड़ा ओव्यूल साइकस के पौधे का होता है। साइकस के नर युग्मक या शुक्राणु जिन्हें एंथ्रोजोइड्स कहते हैं, वे सभी समस्त पादप जगत में सबसे बड़े हैं। द लार्जेस्ट ओव्यूल इन द इंटायर प्लांट किंगडम belongs to the cycas plant. Additionally, the male gametes or sperms anthrozoids of cycas are also the largest in the plant किंगडम। ठीक है, जैसा बुक है, बुक में है सेम टू सेम आपके सामने लेके आया, कोई इसमें एडिट नहीं किया गया है। ठीक है, ताकि देखिए इससे एक सवाल बनता है, लेकिन अब बहुत सारे सवाल आपके अगर साइकस से आए हैं तो जरूर, अगर पेपर में अगर साइकस से फंसता है तो आप सारे सवाल क्या करेंगे, सही करेंगे। ठीक है, टीक वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम, टीक लकड़ी प्राप्त की जाती है पाइनस रॉक्सबर्गी से, टेक्टोना ग्रैंडिस से, डालबर्जिया सीसो से या ब्यूटिया मोनास्पर्मा से।
तो किससे की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेक्टोना ग्रैंडिस से। ठीक है, टीक लकड़ी सागौन के वृक्ष से प्राप्त होती है जिसका वानस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस है। यह एक आवृत बीजी पौधा है। तो ऐसे ही आप बाकी के भी क्या कर सकते हैं, बॉटनिकल नेम याद कर सकते हैं। ठीक है, टीक वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टीक ट्री हुज बॉटनिकल नेम इज टेक्टोना ग्रैंडिस। इट इज एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब देखिए इसी से पूछा है, एक और प्रश्न बना है, टीक वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे किया जाता है? टीक की लकड़ी प्राप्त होती है टेक्टोना ग्रैंडिस से। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है माइक्रो स्पोर्स ऑफ पाइनस आर विंग्ड, पाइनस के लघु बीजाणु पंख युक्त होते हैं। सेकंड है माइक्रो स्पोर्स ऑफ साइकस आर बोट शेप्ड, साइकस के लघु बीजाणु नावनुमा होते हैं। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट है, दोनों सही है या दोनों इनकरेक्ट है? तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, पाइनस के लघु बीजाणु दो पंख युक्त होते हैं तथा साइकस के नाव के आकार के होते हैं, इसलिए विकल्प सी क्या आपका सही है। प्रश्न संख्या 78 है आपका, जिम्नोस्पर्म आर नेकेड सीडेड बिकॉज दे लैक, जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी होते हैं क्योंकि उनमें उपस्थित रहता है एम्ब्रियो, बिकॉज दे लैक, लैक मतलब अनुपस्थित होता होना चाहिए था। ठीक है, एम्ब्रियो, सीड कोट, ओवरी, एंडोस्पर्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओवरी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म पौधों में पुष्प नहीं पाए जाते। अंडाशय ओवरी पुष्प का एक भाग है जो कि निषेचन के पश्चात फल बनता है तथा बीज फल में बंद हो जाते हैं, परंतु अंडाशय के अभाव में जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनता तथा बीज क्या होते हैं, नग्न होते हैं। तो किसका अभाव होता है? अंडाशय का, यानी ओवरी का अभाव होता है क्योंकि उनमें अनुपस्थित रहता है। ठीक है, उपस्थित नहीं, क्या होगा, अनुपस्थित। तो ये आप देख सकते हैं, इतनी मेजर एरर को आप समझ सकते हैं। ठीक है, Gymnosperm plants do not bear flowers. The ovary is a part of the flower that forms fruit after fertilization, enclosing the seeds. In the absence of an ovary in gymnosperm, fruits are not formed and the seeds remain naked. क्वेश्चन नंबर 79 है, फ्रूट्स आर नॉट प्रोड्यूस इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज दे आर, जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनते क्योंकि वे पाए जाते हैं विदाउट पॉलिनेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीडलेस प्लांट, विदाउट एनी ओवरी। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विदाउट एनी ओवरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स हैज ओनली फॉसिल जिम्नोस्पर्म, निम्न में से कौन सा क्रम जीवाश्म नग्न बीजी है? गिंगोलेस, कॉनिफेरल्स, साइकेडोफिलिकेल्स या निटेल्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइकेडोफिलिकेल्स। ठीक है, साइकेडोफिलिकेल्स सभी जीवाश्म सदस्य, कॉनिफेरल्स में जीवाश्म तथा जीवित सदस्य, जिंगोइल्स में आता है आपका जीवाश्म तथा जीवित सदस्य, और निटवेल्स में आता है सभी जीवित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 81 है, इन विच ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म ओनली फॉसिल्स आर फाउंड, जिम्नोस्पर्म के किस ऑर्डर में केवल जीवाश्म ही मिलते हैं? किस में मिलते हैं? फिर अभी ऊपर पता है, जिंकोइल्स में मिलते हैं, साइकेडोफिलिकेल्स में मिलते हैं, कॉनिफेरल्स में मिलते हैं या निटेल्स में मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइकेडोफिलिकेल्स में मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, निटम resembles angiosperm in showing which one of the following types of female gametophyte development, निम्न में से किस प्रकार के मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्तन होने में नीटम आवृत बीजियों के समान होता है? मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, एंडाइमियन या टेट्रास्पोरिक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेट्रास्पोरिक। नीटम एक जिम्नोस्पर्म पौधा है, इसमें मादा गैमेटोफाइट का परिवर्धन कुछ आवृत बीजियों के समान चतुर बीजाणु या टेट्रास्पोरिक होता है। ठीक है, नीटम इज अ जिम्नोस्पर्म प्लांट, द डेवलपमेंट ऑफ इट्स फीमेल गैमेटोफाइट इज टेट्रास्पोरिक सिमिलर टू सम एंजियोस्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 83 है, वेसल्स आर फाउंड इन, वाहिकाएं पाई जाती है पाइनस में, इफेड्रा में, साइकस में, किसी में भी नहीं। तो ये होती है आपकी एफिड्रा में। ठीक है, प्रायः जिम्नोस्पर्म पौधे के जाइलम में वाहिकाएं वेसल्स नहीं पाई जाती है, परंतु निटेल गण, निटेल्स ऑर्डर के पौधों जैसे इफेड्रा, वेल्विशिया, नीटम में वाहिकाएं वेसल्स पाई जाती है। इस लक्षण की उपस्थिति के कारण ये आवृत बीजी से समानता दर्शाते हैं, हालांकि दोनों समूहों में वाहिकाओं की उत्पत्ति भिन्न है।
Generally, vessels are absent in the xylem of gymnosperm, but they are present in plants of the Natales order, such as Ephedra, Welwitschia, and Netum, showing similarity to the angiosperm. क्वेश्चन नंबर 84 है, द वेसल्स आर सोन इन, किस में पाई जाती है फिर? साइकस में, सिड्रस में, पाइनस में, या फिर एफिड्रा में? किस में पाई जाती है? एफिड्रा में। ठीक है, ये तो बढ़िया है, आपका ऊपर का एक्सप्लेनेशन पढ़ के नीचे का सवाल आपका सही हो जा रहा है तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स आर फाउंड, निम्नलिखित में से किस में वाहिकाएं पाई जाती है? लाइकोपोडियम में, एडियंटम में, साइकस में, या फिर एफिड्रा में? इसका राइट आंसर है एफिड्रा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है, इन जिम्नोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज, अनावृत बीजियों में भ्रूण पोष होता है पॉलीप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, डिप्लॉइड, या फिर हैप्लॉइड? इसका राइट आंसर है आपका हैप्लॉइड। ठीक है। आवृत बीजियों में भ्रूणपोष निषेचन के पहले बनता है, यह एक अगुणित एन संरचना होती है। इन पौधों में भ्रूणपोष मादा युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत आवृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष निषेचन के पश्चात बनता है, जो कि एक त्रिगुणित 3n संरचना है। इन जिम्नोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड इज अ हैप्लॉइड एन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग द फीमेल गैमेटोफाइट, unlike angiosperm where the endosperm is a triploid 3n structure formed after fertilization। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज, जिम्नोस्पर्म का भ्रूण होता है यूनिप्लॉइड, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैप्लॉइड। ठीक है। द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज क्या होगा? हैप्लॉइड। ठीक है, अभी देखा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 89, द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म, तो ये भी आपका हैप्लॉइड ही होगा। द एंडोस्पर्म इज गैमेटोफाइटिक टिश्यू इज, भ्रूणपोष एक युग्मकोद्भिद ऊतक होता है जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, टेरिडोफाइट्स में, या ब्रायोफाइट्स में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिम्नोस्पर्म में। ठीक है। भ्रूणपोष का निर्माण जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म पौधों में होता है। जिम्नोस्पर्म में यह निषेचन के पहले बनता है तथा मादा युग्मकोद्भिद होता है। एंजियोस्पर्म में यह निषेचन के बाद बनता है तथा त्रिगुणित 3n होता है। द एंडोस्पर्म इज फॉर्म इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। इन जिम्नोस्पर्म्स इट इज फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन and is a gametophytic tissue, whereas in angiosperm it is formed after fertilization and is triploid। क्वेश्चन नंबर 91 है, इन मेडुलरी रेज रे ट्रैकेट्स आर प्रेजेंट इन, मेडुलरी रे में रे ट्रैकेट्स उपस्थित होता है साइकस में, पाइनस में, एफिड्रा में, या फिर ऑल ऑफ द अबव में? इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। जिम्नोस्पर्म पौधों में संवहन ऊतक पाए जाते हैं। ट्रैकेट संवहन ऊतक का ही एक घटक होता है। इन पौधों में मोटे भागों में संवहन के लिए केंद्र में मेडुलरी किरणें होती है, जिनमें किरण ट्रैकेट्स भी पाए जाते हैं। इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स vascular tissues are present with the tracheids being a component, medullary rays in the central regions of thicker plant parts contain ray tracheids for conduction। क्वेश्चन नंबर 92 है, मार्क द जिम्नोस्पर्म प्लांट इन विच आर्किगोनिया इज absent, उस जिम्नोस्पर्म पौधे को चिन्हित कीजिए जिसमें स्त्रीधानी अनुपस्थित होती है। पाइनस में, नीटम में, एफिड्रा में, मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीटम में। ठीक है। नीटम कुछ उच्च जिम्नोस्पर्म पौधों जैसे नीम, इफेड्रा तथा वेल्विशिया में स्त्रीधानी अनुपस्थित होती है। जननांग एक लिंगी होता है। नीटम से कागज की लुगदी और करगच बनाया जाता है। ठीक है। इन सम एडवांस जिम्नोस्पर्म लाइक नीटम, आर्किगोनिया आर absent and the sex organs are unisexual। नीटम pulp is used to make paper। क्वेश्चन नंबर 93 है, द फीमेल कोन्स आर absent in, मादा शंकु अनुपस्थित होते हैं पाइनस में, एफिड्रा में, साइकस में, या फिर नन ऑफ द अबव में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइकस। ठीक है। साइकस में नर शंकुओं की भांति सुस्पष्ट मादा शंकु कॉम्पैक्ट फीमेल कोन नहीं पाए जाते।
इसमें गुरु बीजाणु पर्ण मेगा स्पोरोफाइल स्तंभ के शीर्ष पर सामान्य एवं सल्क पर्णों के बीच अग्रसारी एक्रोपेटल क्रम में उत्पन्न होते हैं। इन साइकस कॉम्पैक्ट फीमेल कोन्स आर नॉट फॉर्म्ड लाइक मेल कोन्स, इंस्टेड mega sporophytes are produced at the apex of the stem in an acropetal succession among foliage and scale leaves. क्वेश्चन नंबर 94 है, in which of the following male and female gametophytes do not have an independent free living existence? निम्नलिखित में से किसमें नर व मादा युग्मकोद्भिदों का स्वतंत्र जीवन नहीं होता? मॉसेस में, लिवरवर्ट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, जिम्नोस्पर्म अर्थात अनावृत बीजी पादपों में नर व मादा युग्मकोद्भिदों का स्वतंत्र जीवन नहीं होता। जिम्नोस्पर्म के नर तथा मादा युग्मकोद्भिदों में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता तथा वे बीजाणुभिद स्पोरोफाइट पर पूर्णतः आश्रित होते हैं। इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, दे लैक क्लोरोप्लास्ट एंड आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो जिम्नोस्पर्म टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। 94 क्वेश्चंस इसमें थे टोटल। ठीक है, थर्ड पार्ट है ये। अब 94 में से अगर आपके 3 क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपको क्या करना है, बस इसको 2 बार रिवाइज करना है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस तो रिपीटेड है। कुछ क्वेश्चंस अगर जैसे साइकस स्पाइनस से काफ़ी क्वेश्चंस थे तो वो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ठीक है, तो उसको अच्छे से रिपीट कीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ से प्रश्न बनेंगे तो आपके जो 5-10 मिनट इसको दोगे, आप इसको रिवाइज करोगे तो आपके पेपर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, और कमेंट कीजिए, बताइए मटेरियल कैसा लग रहा है, क्योंकि देखिए जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं। ठीक है, कुछ आपके रिपीटेड है लेकिन अच्छा ही है, उससे आपका रिवीजन ही होगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन उसी से पूछ रहा है तो काफ़ी अच्छा है, उससे हमें क्या हो जाएगा कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है करके। ठीक है, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक अगर मेंबरशिप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वहाँ आपकी 20 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, साथ में आपका प्रैक्टिस सेट अपलोडेड है। ठीक है, अगर अलग से आपका टेलीग्राम चैनल है वहाँ आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जैसे कुछ जैसे अब आपका वहाँ एम्ब्रियोलॉजी का एमसीक्यूज चलने वाला है कुछ दिनों में, तो आप उसको वहाँ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आपकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो एंजियोस्पर्म के एमसीक्यूज की आएगी। ठीक है, और उसमें लगभग 250 प्लस एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो काफ़ी टाइम लगेगा उस सारे एमसीक्यूज को कराने में, कुछ तो रिपीटेड होंगे, लेकिन अगर एंजियोस्पर्म से 5 क्वेश्चंस भी बनते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और जो भी वीडियो यूट्यूब पे पब्लिक पे डाली जाएगी उसकी पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से रिवीजन कीजिएगा।